अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एडवांस क्वांटिटी सर्वे। ठीक है, इसमें हम वाटर टैंक के एस्टिमेट के बारे में हम पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने इसमें अंडरग्राउंड वाटर टैंक के बारे में हमने एस्टिमेट किया था हमने। अब यह है वाटर टैंक जो है ये सरफेस वाटर टैंक है आपके पास, सतह के ऊपर, ज़मीन की सतह के ऊपर हमने इस वाटर टैंक को तामीर करना है। ठीक है, इसमें एक बात याद रखना, इसमें एक्सीवेशन नहीं होगी आपकी, इसमें जस्ट हमने ज़मीन के ऊपर जो है इस वाटर टैंक को बनाकर रखना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास इसकी एक सवाल है जो हमें दिया गया है, उसके मुताबिक फिर मैंने इस डायग्राम को बनाया है। ठीक है, तो उसमें सवाल में आपको कहता है कि आरसीसी के एक सरफेस वाटर टैंक का तखमीना तैयार करें। ये सरफेस वाटर टैंक है आपके पास। ठीक है, इसका हमने एक एस्टीमेट लगाना है। कहता है टैंक के अंदरूनी साइज़ जो है 180 मल्टीप्लाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 120। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दी है इसकी लेंथ और विड्थ, हाइट आपको यहाँ से यहाँ पर मिल रही है 100। उसमें ये आपको शो जो किया गया है ये इसमें पानी का लेवल है। ठीक है, पानी का लेवल जो है वो यहाँ पर है आपके पास। ठीक है, उससे ऊपर जो है वो आपका ओवरफ्लो के यानी कि ये फ्री बोर्ड आप कहलाता है, ताकि पानी जो है इस हिस्से में नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है, तो उसके बाद कहता है इस टैंक की दीवारें और स्लैब 15 सेंटीमीटर मोटी हैं। ठीक है, नीचे एक स्लैब बनाई है हमने, उसके ऊपर दीवारें बनाई हैं हमने, दीवारें 4 हैं आपके पास। ठीक है, उनकी जो मोटाई रखी गई है 15 सेंटीमीटर रखी है। ये यहाँ से इसकी जो है मोटाई यानी कि चौड़ाई भी कह सकते हैं इसको 15 सेंटी, और यहाँ से भी 15 सेंटी। और टॉप स्लैब जो हमने इसके ऊपर ये वाली स्लैब जो रखी है वो 10 सेंटीमीटर मोटी है। ये टैंक सतह ज़मीन पर 2 बीमों पर रखा गया है। ये 2 बीम मैंने आपको बना दिए हैं। इनका साइज़ जो है 30 × 30 है। ठीक है, ये सेंटीमीटर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, बीमों का साइज़ उसने यहाँ पर बता दिया 30 × 30 सेंटीमीटर, और स्टील की मिकदार इसमें कितनी है 1% है हमने। ठीक है, हमें ये चीज़ मालूम करनी है जो हमें उसने डाटा दिया है। इसमें डाटा क्या है, हमने सारा काम आरसीसी का ही करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें आरसीसी का ही काम है सारा। टेबल आपने वैसे ही बनानी है, टेबल सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी और रिमार्क्स। नंबर आरसीसी का ही है, आरसीसी वर्क। तो सबसे पहले हमने बीम बनाने, बीम से पहले मैं आपको ये सब कुछ वाटर टैंक के बारे में बता देता हूँ। बीम हम बाद में भी, क्योंकि हम तो सिर्फ क्वांटिटी निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटी हम ऊपर नीचे भी, हम अगर इनकी कीमतों को ऊपर नीचे भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जब हम बनाएंगे तो आपको पता है कि सबसे पहले हमें बीमें बनानी पड़ेंगी। बीम बनाकर उसको वहाँ पर रखेंगे जहाँ पर हमने वाटर टैंक बनाना है। वाटर टैंक के लिए बीम रखने के बाद फिर हम उस वाटर टैंक को उस बीमों के ऊपर तामीर करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बॉटम स्लैब बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास बॉटम स्लैब हमारे पास उसकी तादाद 1 है। ठीक है, अब उसकी लेंथ कितनी आएगी आपके पास, देखें उसकी लेंथ और विड्थ 180 है। ठीक है, यानी कि 180 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 180 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। लेकिन जब हम इन दीवारों को इसमें शामिल करेंगे तो 15 सेंटीमीटर यहाँ से और 15 सेंटीमीटर यहाँ से हम इसमें शामिल करेंगे तो 30 सेंटी अगर मैं 180 सेंटी में जमा करता हूँ तो 210 सेंटी बनता है। 210 सेंटी का मतलब है 2.1 मीटर। इसी तरह जब हम इसको चौड़ाई को देखेंगे तो चौड़ाई में भी हमारे पास दीवारों को शामिल करना है, तो 15 यहाँ इधर से शामिल करेंगे हम, 15 वहाँ से, 30 सेंटीमीटर। तो इसकी चौड़ाई भी यानी कि विड्थ भी हमारे पास 210 बनती है, तो 2.1 मीटर आपके पास इसकी
चौड़ाई बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी लेनी है मोटाई, क्योंकि इसी को बना रहे हैं हम, तो इसकी मोटाई यहाँ पर भी लिखी हुई है 15 सेंटी। 15 सेंटी का मतलब है 0.15 मीटर, ठीक है। अब हम इन चारों कीमतों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास इसकी क्वांटिटी आ जाएगी 0.661 मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद अब हमने लॉन्ग वॉल बनानी है। लॉन्ग वॉल तादाद में 2 हो जाएंगी आपके पास। बात वही आ गई, अगर आप लॉन्ग वॉल को 210 करना चाहेंगे तो जो शॉर्ट वॉल है वो 180 सेंटी ही रहेगी आपकी, ठीक है। तो इसलिए हम लॉन्ग वॉल को कर रहे हैं, तो लॉन्ग वॉल की लंबाई 2.1 और इसकी विड्थ जो है वो 15 सेंटीमीटर यानी कि 15 सेंटी 0.15, और इसकी हाइट जो लेनी है हमने, इसकी हाइट लेनी है 120 यानी कि 120 बनती है। 1.2 आपके पास मीटर में आ जाएगा ये, ठीक है। .756 मीटर क्यूब। अब है शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल आपके पास 2 आ चुकी हैं। लंबाई उसकी 1.8 हो जाएगी, चौड़ाई उसकी 1.15 हो जाएगी और हाइट उसकी 1.2 हो जाएगी आपके पास, ठीक है। अब है आपके पास टॉप स्लैब। एक है आपके पास, वो भी बॉटम स्लैब की तरह ही है क्योंकि वो एज टू एज है आपके पास, ठीक है। तो एज टू एज है तो 2.1 और 0.1 आ जाएगा आपके पास। उसकी मोटाई आपके पास 10 सेंटी दी गई है, इसलिए वो आपके पास 0.1 आ जाएगा आपके पास। अब हमने बनानी है बीम। बीम आपके पास 2 हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन है, उसकी चौड़ाई 30 है तो उसकी ऊंचाई भी 30 है, लेकिन लंबाई उतनी ही होगी जितनी वाटर टैंक की लंबाई है, ठीक है। तो लंबाई हमारे पास 210 है तो 2.1 आपके पास, चौड़ाई 30.3 और हाइट उसकी 3 है, 30 सेंटीमीटर है तो वो भी 3 में आ जाएगा आपके पास। इससे भी बीम की क्वांटिटी मालूम हो जाएगी। अब ये टोटल हमने कर लेना है काम किसका, आरसीसी का, ठीक है। .236 मीटर क्यूब। इसमें स्टील भी हमने मालूम करना है नंबर 2 पर, ठीक है। स्टील 1% है आपके पास, ठीक है। परसेंटेज को ख़त्म करेंगे हम और क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 7850 स्टील होता है आपका, ठीक है। अब उससे हम इसको स्टील की मिकदार निकालेंगे, और वो भी किस में निकालेंगे हम, किलोग्राम में आएगी इसमें, ठीक है। वन 175.52 किलोग्राम ये हमारे पास स्टील आ चुका है, ठीक है। और इसमें हमने थोड़ा बहुत पाइप इस्तेमाल किए हैं। 4 इकसाम के पाइप हैं, उनकी तादाद कितनी है, उनकी तादाद एक ही है। बस आप उसमें लिख सकते हैं नंबर 3 पर कि हमने पहले इनलेट पाइप इस्तेमाल किया है। इनलेट पाइप कितनी तादाद है उनकी, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 नंबर, ठीक है। आउटलेट पाइप उसकी भी तादाद आपने लिखनी है तो वो भी 1 नंबर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद है
ओवरफ्लो पाइप, वो भी आपके पास एक आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद वॉश आउट पाइप है आपके पास, उसकी तादाद भी एक है आपके पास, ठीक है। इस तरह से हम वाटर टैंक यानी कि सरफेस वाटर टैंक का एस्टिमेट लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा सवाल है इसमें, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ एक कॉलम का एस्टिमेट लगाना है जो वाटर टैंक के लिए हमने बनाना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि कॉलम वहाँ पर बनाया जाता है जो ओवरहेड ब्रिज यानी कि ओवरहेड वाटर टैंक होते हैं जो ज़मीन की सतह से ऊपर बुलंदी पर तामीर किए जाएं, वहाँ पर फिर हम कॉलमों के ऊपर वाटर टैंक को तामीर करते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ उसने अब जस्ट ये बताया कि एक कॉलम है, उसका आपने एस्टिमेट लगाना है हमने, ठीक है। तो वो कहता है दी गई ड्राइंग के मुताबिक पानी की टैंकी के एक कॉलम के लिए मंदरज एटमों की मिकदारें मालूम करें। हमने उसमें एक्सीवेशन करना है, कंक्रीट वर्क करना है, आरसीसी वर्क करना है और स्टील 1.5% हमने उसका स्टील मालूम करना है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन आपको दे दिया है उसने, कॉलम जो है वो 30 बाई 30 का है, ठीक है। जब ऊपर से वो साइज़ एक जैसा है तो नीचे की जो लंबाई और चौड़ाई जो होगी वो भी एक जैसी होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर उसने 180 सेंटी आपको दिया है कीमत, ये अगर ये लेंथ है तो इसकी विड्थ भी 180 सेंटी ही होगी, ठीक है। और हाइट आपको यहाँ पर दे दी है उसने, तो उसके मुताबिक हम इसकी कीमतें मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हमने टेबल ही बनाना है इसमें, नंबर 1 पर हमने काम करना है एक्सीवेशन यानी कि अर्थवर्क। एक ही कॉलम है हमारे पास, उसकी लेंथ बनेगी आपके पास 180, 1.8, विड्थ भी आपके पास 180 है तो 1.8 बनेगी। हाइट हमने लेनी है यानी कि खुदाई हमने करनी है, ग्राउंड लेवल से नीचे तक हमने इसकी खुदाई करनी है। तो 30 और 60, 90 और 45, 135 बनेगा। 1.35 मीटर आपके पास इसकी कीमत आ जाएगी, ठीक है। $4.374 मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद हमने कंक्रीट वर्क करना है। कंक्रीट वर्क जो है हमारे पास 1:4:8 की रेशो में है, ठीक है। अब उसकी लेंथ 180 और विड्थ भी 180, लेकिन हाइट जो है हमारे पास 15 सेंटी है, वो यहाँ पर बता दी है। 45 नहीं लेनी, 45 तो टोटल इस स्टेप की है आपके पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर दूँ तो आपको ये इस तरह से नज़र आएगा आपको, ठीक है। तो अब आपके पास ये 15 सेंटी की इसकी मोटाई है आपके पास कंक्रीट की। 45 में से अगर मैं 15 निकाल देता हूँ, बाकी स्टेप की आपके पास बचेगा 30, ठीक है। तो अब हमें तो चाहिए, उसकी लेंथ 180 हो गई, विड्थ 180, अब हाइट है 15 सेंटी यानी कि 0.15 मीटर। .486 मीटर क्यूब आ जाएगा आपके पास, ठीक है। थर्ड स्टेप पर आरसीसी वर्क करना है हमने, वो है आपके पास 1, 2, 4। अब इसमें स्टेप आ जाएंगे आपके पास। अब देखिए ये फर्स्ट स्टेप बनेगा आपके पास। अगर मैं दोबारा से ये लाइन लगाता हूँ तो इधर की आपके पास ये फर्स्ट स्टेप, आपके पास ये सेकंड स्टेप, ठीक हो गया। ग्राउंड लेवल तक ले लें या इसको ही लें आप, ठीक है। इसके बाद आपके पास वैल्यू बनेगी कुछ और, ठीक है। तो अब आपके पास फर्स्ट स्टेप मालूम कर रहे हैं हम। अब फर्स्ट स्टेप आपके पास एक कॉलम की बात कर रहे हैं हम, तो उसकी लेंथ आपके पास 1.8, विड्थ 1.8, हाइट जो है वो आपके पास 0.3 बनेगी आपके पास, ठीक है। क्योंकि इस 45 में से इस 15 को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 सेंटीमीटर की आपके पास मोटाई बचेगी, ठीक है। .972 मीटर क्यूब, ठीक हो गया। अब हमने सेकंड स्टेप लेना है। सेकंड स्टेप आपके पास
क्या बनता है, सेकंड स्टेप बनेगा आपके पास मीन का तरीका अपनाना है हमने इसमें मीन लेना है। ठीक है, मीन कैसे लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है आपके पास 180 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से कितनी बनेगी आपके पास 30 सेंटी, तो आपके पास यहाँ से कॉलम है 15 सेंटी का ये ऑफसेट है, 15 सेंटी का ये ऑफसेट है आपके पास, 15 और 15 30, 30 और 30 अंदर का है आपके पास 60 तकसीम 2। ठीक है, 240 बटा 2 120 सेंटी बनेगा। जो लेंथ बनी है वही विड्थ बनेगी आपके पास। ठीक है, तो मीन इसलिए बता दिया आपको मैंने कि लेंथ 1.2, ठीक है, विड्थ भी 1.2। अब इसकी हाइट देख लें, आपके पास 60 है, 0.6 बन जाएगी आपके पास। ठीक है, .864 मीटर क्यूब। ठीक है, अब उससे ऊपर हम एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, इसको सुपर स्ट्रक्चर कह दें आप। ठीक है, और सुपर स्ट्रक्चर हम मालूम करते हैं, तो सुपर स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर, तो सुपर स्ट्रक्चर हम मालूम करेंगे। तो यहाँ से कॉलम की लेंथ विड्थ 30 सेंटी है, तो आपके पास 0.3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट लेनी है 1000 सेंटी है। 1000 सेंटी का मतलब होता है कि 10 मीटर, 10 मीटर और 30 सेंटी आप इसमें ये भी ऐड कर लें, तो 10.3 मीटर आपके पास ये कीमत आ जाएगी। .927 मीटर क्यूब। ठीक है, ये टोटल कर लेंगे हम काम, जो हमने आरसीसी का काम, 3 स्टेप बने हमारे पास आरसीसी के, हम इन तीनों को जमा कर लेंगे। ठीक है, .763 मीटर क्यूब। अब स्टील की बात की है उसने हमसे, तो स्टील कितना है उसमें एट द रेट ऑफ 1.5%, 1.5% हम करेंगे डिवाइड, और 2.763 मल्टीप्लाई बाय 7850, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी, किलोग्राम में हमारे पास स्टील मालूम हो जाएगा। थ्री 5.34 किलोग्राम आपके पास ये जवाब आ गया। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। हमने इसमें ब्रिज के बारे में भी पढ़ा इस चैप्टर में, और वाटर टैंक के बारे में भी पढ़ा। ब्रिज के भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवा दिए और वाटर टैंक के भी करवा दिए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, उसमें जो हमसे एस्टिमेट के बारे में पूछा जाएगा हम वो उसमें